ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली का एक बार पुनः विश्लेषण करने वाले हैं। जो पुराने वीडियो में था उसमें मैंने बताया था जब इनकी हत्या हुई थी उस समय, हालांकि लोग जो है यानी जो सर्टिफिकेट इनको दिया गया वो आत्महत्या का दिया गया, लेकिन सभी जो लोग जानते हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है। और ज्योतिषीय विश्लेषण की बात मैं करूंगा पूरे तरीके से, किसी पार्टी विशेष के बारे में ना बात करके पूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण यहाँ पर होगा। और पहले के वीडियो में मैंने बोला था जब शनि कुंभ में जाएंगे तो पुनः ये केस ओपन होगा। और अब मैं ये देखता हूँ ये जो आज की मैं भविष्यवाणी करने वाला हूँ इन पर, ये कब केस ओपन होगा, क्या इनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका एग्जैक्ट बर्थ डिटेल क्या है। तो आपको यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट चार्ट भी दिखा रहा हूँ। इनका जो बर्थ डिटेल है 21 जनवरी 1986 2:15 रात का, और पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था। बहुत क्विक एक रिकैप इनके बारे में करते हैं। पुराने पहले जो मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि इनका जो जन्म स्थान था पटना था, लेकिन 2000 के आसपास 1999 या 2000 के आसपास का जो समय था ये दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। और उस समय मंगल की महादशा प्रारंभ हुई थी। जो मंगल की महादशा प्रारंभ हुई थी जो कि 7 साल की होती है, ये मंगल की महादशा 2006 तक इनकी चली थी। और दो मंगल के अंदर जैसे ही शुक्र की महादशा आई थी प्रारंभ में, वो इनके लिए इनके मदर का निधन हुआ था 2002 में। और 2003 में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र रहे और एक रेपुटेटेड जगह से दिल्ली से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया। 2008 से लेकर ये टीवी सीरियल में आना प्रारंभ किए और 2020 में इनकी हत्या की गई। हालांकि लोग जो सर्टिफिकेट दिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मेरी गणना है और पुराने गणना में भी मैंने यही बोला था कि इनकी हत्या हुई है। आइए देखते हैं क्यों मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, और आज पुनः 2 साल के बाद जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा क्यों मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 2-2.5 साल के बाद, क्योंकि उस वीडियो में बोला गया था कि जैसे ही शनि कुंभ में आएंगे वैसे ये केस ओपन होगा और उसके बाद जो इनको न्याय मिलने की जो प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ होगी और असली गुनहगार जो है वो पकड़े जाएंगे। तो बात करते हैं, अभी शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं तो इनकी जो कुंडली देखिएगा, बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, केवल प्रेडिक्शन पार्ट दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनका जो लग्नेश अगर आप देखिएगा, क्योंकि ये वृश्चिक लगन के हैं और वृश्चिक लगन में इनका अगर आप लग्नेश चेक करते हैं तो ये वृश्चिक लगन हो गया। और लग्नेश जो है इनका मंगल है, और जो मंगल है आपको दिख रहा होगा लगन से ही द्वादश स्थान पर विराजमान है और केतु के साथ विराजमान है। मंगल कभी भी यानी लग्नेश कभी भी 12th हाउस में चला जाए, दिस इज 12th हाउस, तो 12th हाउस में जब भी मंगल जाएगा या कोई भी लग्नेश चला जाता है वहां पर कहता है कि आउट ऑफ या आउट फ्रॉम बर्थ प्लेस से ज़्यादा दूर जाकर रहने का ये कंडीशन बना देता है जब भी कोई लग्नेश द्वादश स्थान पर चला जाता है। तो ये एग्जैक्टली मंगल की जब महादशा प्रारंभ हुई उसी समय ये बाहर गए। पटना कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ, आपको पता है, तो इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस यहाँ पर रहा। और 2000 में क्योंकि मंगल की महादशा चल रही थी, और अगर आप देखिएगा बृहस्पति पर मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही थी, 1 2 3 4 अगर देखिएगा तो बृहस्पति पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही थी। और बृहस्पति इनके पंचमेश हैं, पंचम स्थान के मालिक हैं और साथ में धन के भी मालिक हैं। इन दोनों के मालिक होकर ये खुद जाकर बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, भाई बहनों के घर पे जाकर बैठे हुए हैं। इनके 3 बहनें ऑलरेडी, 3 सिस्टर और एक अकेले ये भाई हैं, तो टोटल मिलाकर 4 भाई बहन ये थे टोटल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए मंगल की महादशा जब तक चली है 1999 से लेकर 2006 तक की जब भी ये दशा चली है, इस पूरे दशा में ये पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और साथ में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डांस क्लासेस का भी इनको बड़ी शौक था, तो इस कारण से ये फिल्म मीडिया में धीरे धीरे आकर जुड़े। और जैसे ही राहु प्रारंभ हुआ
राहु में राहु इनको माइंड को चेंज किया, एकदम से डाइवर्ट किया क्या करना है। और राहु 2006 से 8 तक चला। यहाँ पे साइड में राहु के अंदर जो राहु था वो 2006 तक चला था। फिर राहु के अंदर जो ये बृहस्पति मैं दिखा रहा हूँ, यही इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एक प्रकार से मैं कहूँगा ये टर्निंग पॉइंट था, और ये टर्निंग पॉइंट में ही ये इनको एक प्रकार से कहा जाए फिल्म लाइन की तरफ ये मुड़ गए, पूरे तरीके से फिल्म लाइन की तरफ मुड़ गए। और राहु अगर देखिएगा इनकी कुंडली में, तो राहु की जो पोजीशन है वो 6वें घर का राहु है। 6वें घर का राहु बड़ी स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाउस ऑफ कंपटीशन भी होता है। तो इस समय कंपटीशन से निकलना पड़ा, कई बार ऑडिशंस इनको देना पड़ा, और ये साथ में निकले भी। तो ये वाला जो पोर्शन था राहु के टाइम में रहा। तो बृहस्पति के अंदर राहु देखा जाए तो एक प्रकार से राहु से बृहस्पति दशम स्थान पे थे, तो दशम चतुर्थ योग का फॉर्मेशन हुआ, और राहु के अंदर बृहस्पति में ही इनको सफलता मिलना प्रारंभ हो गई। और 2009 से लेकर 2014 तक ये टीवी सीरियल्स में और थे, और कुछ फिल्म्स भी इन्होंने साइन किया था और फिल्म किया भी था। लेकिन सबसे ज़्यादा ये चर्चित में आए थे MS धोनी की जो मूवी थी, उससे चर्चा में आ गए थे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, और ये चीज़ बड़ी जेन्युइन क्वेश्चन है, सभी लोगों को ये समझना भी चाहिए कि ये इनकी कुंडली में हत्या आत्महत्या का योग है नहीं है, और क्या आखिर ऐसी घटना हो गई थी कि इनकी हत्या कर दी गई। भले ही उसको आत्महत्या का नाम दिया गया, लेकिन शनिदेव, निश्चिंत रहिए, मेरा प्रेडिक्शन इसको भी नोट करके रखिएगा, और मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ कि शनिदेव देर आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। वो न्याय जरूर देते हैं। अगर आप देखिएगा महाविकास आघाड़ी की सरकार के समय में पालमपुर के साधुओं की हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई थी। उद्धव ठाकरे जी पर क्या बीत रहा है आज आप समझ रहे हैं कि शनिदेव जब अपना न्याय करते हैं सब छीन लेते हैं, और यही हो भी रहा है वहां पर। तो लगातार शनिदेव के ऊपर विश्वास आप सभी लोगों को रखना चाहिए। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जब इनका अष्टमेश, क्योंकि मारक दशा के लिए मारक दशा अगर चलेगी तभी ये परेशानी होगी, और इनकी कुंडली में तो चंद्रमा उच्च का होकर बैठा है। देखिए अगर आप चार्ट में देखते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं। तो ये पोर्शन अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो इनका अष्टम स्थान अगर आप देखिएगा, टोटल अष्टम स्थान, तो अष्टम स्थान पे निश्चित रूप से इनके कुंडली में ये 8th हाउस जो देख रहे हैं ये बुध का, और बुध खुद अपने ही घर को देख रहा है। साथ में जो इनका जो चंद्रमा है ये उच्च का चंद्रमा, मैं ये कह सकता हूँ ये एग्जॉल्टेड कंडीशन में है, यानी उच्च का जो चंद्रमा है इनकी कुंडली में। तो उच्च का चंद्रमा है तो वैसे ही कुंडली स्ट्रांग मानी जाती है। लेकिन सप्तम भाव जो होता है, 7th हाउस जो होता है, वो जीवन साथी का भी पोजीशन होता है, और वहाँ पर स्त्री ग्रह का होना ये निश्चित रूप से बताता है कि इनके रिलेशनशिप्स जो रहे थे उसके कारण भी हत्या होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है राहु से द्वितीय घर पर है, राहु से जो है 2nd पोजीशन पर भी है। राहु से 2nd पोजीशन पे है तो यहाँ पर एक कंडीशन बनती है। और मैंने इस पूरे चीज़ को जब एनालाइज किया तो इनका चंद्रमा उच्च का है, चंद्रमा में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चंद्रमा उच्च का है। देखिए जब भी कभी कोई सुसाइडल टेंडेंसी करता है, सुसाइडल टेंडेंसी मतलब अपने ही शरीर को खत्म कर दे, तो शरीर पर जो होने चाहिए कम से कम केतु की दृष्टि जरूर होना चाहिए, शरीर पर जो है कम से कम शनि की दृष्टि होना चाहिए, पाप ग्रह की जो है दृष्टि जरूर होना चाहिए लगन पर। इस शरीर की बात मैं करूंगा तो एस्ट्रोलॉजी में शरीर का मतलब लगन होता है। तो इनके लगन वाले पोजीशन को अगर आप देखिएगा तो लगन वाले पोजीशन में निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा कि लगन वाला जो पोजीशन है वो वृश्चिक लगन है। तो वृश्चिक लगन में शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन शनिदेव का यहाँ पर बैठना और लग्नेश खुद जो है 12th हाउस में जाकर बैठा हुआ है, तो साथ में लगन पर ना ही राहु की दृष्टि पड़ रही है ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है। और इनका जो शनि है, ये गलती से 2 बार यहाँ पर लिखा गया, ये शनि इनका वृश्चिक का ही शनि भी था, वृश्चिक का ही शनि था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ जो चार्ट इनका पूरे तरीके से आ रहा है निकल के, उसमें सप्तम स्थान, यानी सप्तम स्थान का जो कारक होता है शनि, वो लगन में बैठे हैं, और साथ में आयु का मालिक आयु को देख रहा है। तो आयु तो लंबा कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई है इस चीज़ को हम समझते हैं, और इनको न्याय क्यों मिलेगा इस चीज़ को समझते हैं। इनके चार्ट में 2 बातें देखिए बड़ी स्पष्ट रूप से क्लियर है
कि ये हार्ड वर्किंग भी थे और फिल्म मीडिया लाइन में तभी आदमी जाता है जब शुक्र की युति या तो तृतीय भाव में हो, या तो लगन में हो, या तो दशम स्थान पे हो, तो फिल्म मीडिया लाइन में आदमी चला जाता है। यहाँ पर शुक्र बृहस्पति दोनों की युति बनी हुई है और आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो गोचर में भी शुक्र और बृहस्पति साथ में चल रहे हैं, लेकिन वो मीन में जा रहे हैं। अभी ये जब इनका ये जन्म हुआ था उस समय ये मकर राशि में थे, बृहस्पति और शुक्र, लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी गोचर को देखिएगा तो शुक्र और बृहस्पति इस समय मीन में जा रहे हैं। चंद्रमा जब तक वीक नहीं होगा, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, चंद्रमा जब तक वीक नहीं होगा और लगन पर पाप ग्रह की दृष्टि पूरे तरीके से जब तक नहीं होगी, आदमी आत्महत्या नहीं कर सकता है। चंद्रमा तो उच्च का होकर बैठा हुआ है और लग्नेश द्वादश में जाकर बैठा हुआ है, तो ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इनके लिए चंद्रमा खराब परिणाम दे। चंद्रमा इनका अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चंद्रमा के बगल में जो राहु बैठा है और लग्नेश के साथ केतु की जो युति कर रहा है, इनको निश्चित रूप से चार्ट में इंडिकेशन दे रहा है कि इनकी हत्या हुई है, क्योंकि मंगल लग्नेश है और लग्नेश के साथ केतु कटिंग कर रहा है कहीं ना कहीं पर। तो केतु का और साथ में मंगल की जो ये युति बन रही है, यही युति जो है हत्या के लिए सफिशिएंट है इस चार्ट में। और साथ में इनका जो दशा चल रहा था, राहु के अंदर बृहस्पति बहुत अच्छा गया, राहु के अंदर शनि भी इनको टर्निंग पॉइंट दिया, राहु के अंदर बुध, ये सबसे बेहतरीन इनके लिए टाइम था राहु के अंदर बुध का। राहु के अंदर जब ये केतु आया तो थोड़ा ब्रेकअप इनको मिला और इनकी जो अंकिता लोखंडे के साथ जो रिलेशन थे वो बीच में ब्रेकअप हुए। और 2016 के बाद जो है यहाँ पे जब राहु में शुक्र था, यही वो टाइम था जब ये धीरे धीरे अंदर कहीं ना कहीं स्त्रियों का डिस्प्यूट होने लगा और उसके कारण स्त्रियों के कारण यहाँ पर 2020 में आते आते इनको परेशानी उत्पन्न हुई। अब अगर हम इस चार्ट को पूरे तरीके से देखते हैं, जब 14 जून 2020 का समय चल रहा था तो इनका अष्टमेश अष्टम में गोचर कर रहा, राहु के साथ ही अष्टम की में गोचर करता। जिस दिन हत्या हुई थी, मैं तो हत्या ही वर्ड कहूँगा, भले ही सर्टिफिकेट किसी चीज़ का दिया हो, लेकिन ये हत्या हुई है इनकी और जल्दी इनको न्याय भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो बुध ग्रह बैठा हुआ है, वो बुध ग्रह निश्चित रूप से अष्टम में गोचर कर रहा था। अब खुद बुध जो है अष्टम का मालिक होकर अष्टम में गोचर कर रहा था, तो इसका अष्टम में गोचर करना एक बड़ा निगेटिव था, वो भी राहु के साथ। राहु हमेशा सडन रिजल्ट देता है और अष्टम का राहु जनरली अच्छा होता है, लेकिन अष्टम में अगर बुध के साथ राहु होता है तो न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम डेवलप कर देता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में कर देता है। तो जैसा मीडिया में निकल के आ रहा था कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहे थे, किसी बात को लेकर टेंशन में चल रहे थे, चार्ट में भी यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इनका ना ही चंद्रमा दूषित है, ना ही लग्नेश पाप कर्तरी में था, ना ही लग्नेश पर बहुत सारे खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका चंद्रमा मजबूत है, आत्महत्या वाली सवाल ही नहीं हो सकती। और ये एक लंबी रेस के घोड़े थे, लेकिन कुछ लोगों को इनके साथ ज़रूर आपत्ति रही होगी, जिसके कारण राहु और बुध की जो युति एग्जैक्टली जून के मंथ में बनी थी वो इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हुई और इनकी हत्या ही हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये गले का पोजीशन है, देखिए गले का जो पोजीशन है उसमें भी केतु बैठा हुआ है, गले के पोजीशन में केतु बैठा है। केतु एक प्रकार से कहा जाए तो रस्सी का भी काम करता है, केतु रस्सी का भी कारक होता है, किसी को बांधना, टांगना, काटना, ये सब जो होता है ये केतु का काम होता है। केतु 14 जी उनको जरूर यहाँ पर चल रहा था। और जब इनकी जब डेथ हुई थी उस समय भी अगर आप देखिएगा तो जो समय चल रहा था, राहु के अंदर चंद्रमा के अंदर शुक्र का अंतर चल रहा था, चंद्रमा भी स्त्री, शुक्र भी स्त्री। तो ये सब स्त्री ग्रहों का जो प्रभाव रहा है किसी ना किसी कारण से, वो स्त्रियों का नाम कुछ भी हो, उनके कारण इनको काफ़ी निगेटिव रहा और इनकी हत्या की गई और ये भी चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अब इनको न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलने वाला है। तो इनको न्याय कब मिलेगा, जब शनि जो है ऑलरेडी अभी गोचर में आप देखिएगा तो शनिदेव इस समय यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो शनिदेव गोचर कर रहे हैं इनको
इस पोजीशन पे जहां न्याय की पोजीशन होता है, इसको हम लोग न्याय का पोजीशन कहते हैं। कुछ न्याय यहाँ से निकाला जाता है, कुछ न्याय हम लोग इस पोजीशन से भी निकालते हैं, कुछ अष्टम से भी निकाला जाता है। दोनों कई अलग अलग रूल्स होते हैं। तो अष्टम में शनि का देखना, और जब शनि एग्जैक्टली 18 डिग्री के आसपास पहुंच जाएंगे, और 18 डिग्री के आसपास पहुंचेंगे लगभग ये 2024 में जुलाई के आसपास, तो ये वो टाइम होगा जब ये पूरे तरीके से ये केस सॉल्व हो जाएगा और असलियत आप सभी लोगों को पता चल जाएगी। तो सारांशता मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो समय चल रहा है, ये इनके लिए जो भी सरकमस्टांसेस बने थे वो अब देखिए वापस तो नहीं आ सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी वो वापस तो नहीं आ सकते हैं। एक बार जो भी एग्जिट किया वो वापस नहीं आ सकता है वर्ल्ड से, लेकिन फिर भी हम सभी लोगों की कोशिश है, कम से कम न्याय तो मिलना चाहिए। अगर हत्या हुई है तो न्याय मिलना चाहिए। और चार्ट में मैं तो श्योर हूँ, मैं तो चैलेंज भी दे सकता हूँ किसी को, इस चार्ट में हत्या ही दिख रहा है, आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या वाला चार्ट है ही नहीं किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पर एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि इनको जल्दी से जल्दी ये शांति कहा जाता है कि सच्चाई सबके सामने आए, तभी आत्मा को भी शांति मिलती है। जल्दी ही इनकी आत्मा को शांति मिले, और शनि के 18 डिग्री तक हमें वेट करना होगा। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। और किसी कारणवश ये 18 डिग्री से क्रॉस कर गए तो 18 से फिर 24 डिग्री का जो टाइम होगा, 18 से 24 का जो टाइम रहेगा शनि के अंश का, उसके आसपास इनको न्याय मिलना चाहिए। 18 से 24 का मैं एक ट्रेंड लेके चल रहा हूँ। 18 डिग्री से 24 डिग्री जब शनि रहेंगे कुंभ में, तब जाकर इनको पूरे तरीके से न्याय मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।